नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल करूं कि क्या आपको इस साइट पे कुछ अलग लग रहा है? तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, सरिये का जो कलर है वो बहुत ही अतरंगी तरह का है। यहाँ पे फास्ट पैरोट ग्रीन यानी कि दोस्तों तोते का जो पंख का कलर होता है उसी कलर का यहाँ पे सरिया लगाया जा रहा है। तो आपके मन में भी एक दोस्तों सवाल आएगा कि क्या ये सरिया जो नॉर्मल हम टीएमटी बार इस्तेमाल करते हैं अपने घर को बनाने के लिए, क्या उससे ज़्यादा मजबूत होता है या फिर दोस्तों उससे कीमत में सस्ता पड़ता है या फिर महंगा पड़ता है? कुछ तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर दोस्तों दोनों सरियों में कोई अंतर है भी या नहीं, पूरी जानकारी दूंगा। चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, पहले तो नहीं लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में भी इस तरीके का जो सरिया है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस सरिये का क्या खासियत है, और साथ ही साथ दोस्तों इसका नुकसान भी है कुछ, वो भी मैं बताऊंगा। प्राइस वगैरह सारा चीज़ डिटेल में बताऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, जो ये कलर है ना, इसको एक कोटिंग करके लाया गया है, मतलब इपॉक्सी कोटेड टीएमटी बार इसका नाम है, ठीक है। और कोटिंग के वजह से ही इसका जो कलर है वो बिल्कुल पैरोट ग्रीन यानी कि तोते की कलर का हो गया है। मतलब कि जो नॉर्मल सरिया होता है उसके ऊपर एक इपॉक्सी का कोटिंग लगाया गया है। ये चीज़ समझ गए? मतलब कि कहने का है कि इसको काटेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं निकलने वाला है। अंदर से ये नॉर्मल जिस तरीके का सरिया होता है उधर से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहरी एक तरीके से कोट चढ़ाया गया, एक समझ सकते हैं दोस्तों पेंट किया गया, एक तरह से इपॉक्सी कोटिंग किया गया है। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि आपका घर ऐसे जगह में है जहाँ पे नदी किनारे आपका घर है, या फिर दोस्तों घर के बगल से नाली गुजरती है, या फिर ऐसे जगह में घर है जहाँ पे बरसात वगैरह ज़्यादा होता है, पानी के कांटेक्ट में आपका सरिया ज़्यादा रहता है, और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे जगह में जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस है, जैसे कि समुद्र के किनारे वगैरह आपका घर है, तो ऐसे जगह में दोस्तों इस तरीके के सरिया को लगाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें दोस्तों केमिकल रिएक्शन का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन जल्दी अपने आप ऊपर होने नहीं देता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ का और फायदा होता है कि इसमें जो है वो जंग, रस्ट, कोरोजन इत्यादि दोस्तों नहीं लगता है, चूंकि इसके ऊपर एक कोटिंग लगाया गया है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि इसका कीमत कितना ज़्यादा है नॉर्मल से। ये जो इपॉक्सी कोटेड टीएमटी बार है, चूंकि इसमें अलग से कोटिंग किया गया है, इसलिए 10 से 12% इसका जो कीमत है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल टीएमटी बार से। तो ये चीज़ समझ गए, कीमत भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसको लगाने का जो तरीका आप देख सकते हैं। लोग दोस्तों अपने घर में इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सही तरीका क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, इपॉक्सी कोटेड जो टीएमटी बार है उसको बांधने के लिए जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं वो भी दोस्तों इपॉक्सी कोटेड बाइंडिंग वायर ही होना चाहिए। जो तार है जो कि एक सरिया से दूसरा सरिया को पतली सी तार रहती है जिसको बांधने में इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग वायर, वो भी तार दोस्तों इपॉक्सी कोटेड ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इपॉक्सी कोटेड में तो दोस्तों जंग नहीं लगेगा, लेकिन उस सरिये का जो बांधने के लिए जो तार इस्तेमाल करेंगे वो फिर जंग फैलाएगा धीरे धीरे कैंसर की तरह, ठीक है। तो जो काम करते हैं वो पूरी तरीके से करें। अब फायदे की बात हो गई, अब कुछ घाटे भी हैं, वो भी दोस्तों आप समझ लीजिए, ताकि आपको ये डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाए कि आपको अपने घर में इसको इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों, चूंकि इसके ऊपर एक कोटिंग लगी रहती है, तो जहाँ पे आपका सरिये को मोड़ने की बारी आती है, जहाँ पे सरिया बेंड होता है दोस्तों, वहाँ पे जो कोटिंग है वो उखड़ जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों रस्ट लगने, कोरोजन लगने का जो चांस है वो नॉर्मल सरिये की तरह ही हो जाता है। एक चीज़ समझ गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इसको कहीं से कट करेंगे तो वहाँ पे अंदर में बिल्कुल नॉर्मल सरिया निकलता है, तो वहाँ पे रस्ट कोरोजन लग सकता है। ये चीज़ हो गई। एक चीज़ जो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे डिमेरिट है इस सरिये की, कि इसमें जो नॉर्मल सीमेंट होता है उसका जो कंक्रीट बनाएंगे तो उसका जो पकड़ है दोस्तों, चूँकि इसके ऊपर एक कोटिंग है, तो इसलिए सरिये और साथ ही साथ कंक्रीट यानी कि सीमेंट की जो पकड़ है वो नॉर्मल टीएमटी बार से कम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आखिरकार आप बोलेंगे कि इस सरिये को बनाया किस लिए गया था जब इतनी ज़्यादा खामी है, इसका पकड़ कमज़ोर है। तो दोस्तों इस तरीके का जो सरिया है, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था, बनाया गया था कोस्टल एरियाज के लिए। मतलब कि समुद्र के किनारे जिनको जो है वो घर बनवाना है, तो वहाँ पे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होते हैं, कोरोजन जल्दी लगते हैं, इसलिए दोस्तों बनाया गया था। ब्रिज जो बनते हैं जो क्योंकि हमेशा पानी में ही रहना रहता है दोस्तों, वैसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस तरीके का सरिया का इस्तेमाल किया। अगर कहीं पे दोस्तों नाली बनाना हो, चूंकि नाली में भी केमिकल और साथ ही साथ पानी साथ में रहते हैं, तो वैसे जगह को बनाने के लिए भी इस तरीके का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेकिन दोस्तों आप सोचेंगे कि नॉर्मल घर में इस तरीके के सरिया का इस्तेमाल करें, तो मेरा कहना है दोस्तों इस तरीके का सरिया जैसे कि 10 से 12% महंगा भी हो रहा है, सीमेंट के साथ इसकी बॉन्डिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करें कि नॉर्मल टीएमटी बार से ही अपना घर बनवाएं। कवर ब्लॉक वगैरह सही से अगर देंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका मजबूती के साथ घर भी बनेगा दोस्तों, पैसों की भी बचत होगी। तो ये चीज़ें जिसके लिए बनाई गई, जैसे कि कोई पुल हो गया, पुलिया हो गया, साथ ही साथ दोस्तों किसी प्रकार की जो नाली है, सीवरेज सिस्टम है, साथ ही साथ कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्री के किनारे के जगह वाले जो घर हैं उनको बनाने के लिए, तो इस सब चीज़ों में इसका उपयोग है। पोर्ट बनाने में, जैसे कि समुद्र में दोस्तों आप देखेंगे कि पोर्ट बनाए जाते हैं, तो उस बंदरगाह को बनाने में दोस्तों इस तरीके का सरिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों नॉर्मल घर में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, और कौन ही चाहेगा दोस्तों कि 10-12% एक्स्ट्रा खर्चा करके कम बॉन्डिंग वाला सीमेंट के साथ, जिसकी कम बॉन्डिंग है, कम बनती है, उसके साथ दोस्तों घर बनाया जाए। तो ये फैसला आपके ऊपर है, जानकारी देना मेरा काम था। तो फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।